तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न लेके आया हूँ। यानी ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और जो नए स्टूडेंट होते हैं वो ऐसे प्रश्नों को देख के यानी कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो आज उनकी कन्फ्यूजन मैं दूर करने वाला हूँ। यानी सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को यानी बेसिक तरीके से बताने वाला हूँ और उसके बाद मैं आपको इसका ऐसा बेहतरीन तरीका बताऊँगा कि ऐसे प्रश्नों को आप यानी कुछ नहीं करना, सिर्फ देखते ही ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। यानी हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है वह कहता है कि एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 20 प्रश्नों में से 15 प्रश्न सॉल्व करता है। यानी वह क्या करता है कि सबसे पहले 20 प्रश्न वह अटेम्प्ट करेगा, उसमें से 15 प्रश्नों को वह उत्तर सही कर देता है और 5 प्रश्न तो उसके गलत हो जाएंगे, क्योंकि 15 प्रश्न सही करेगा तो 5 उसके गलत हो जाएंगे और शेष प्रश्नों में से वह 1/3 प्रश्न का उत्तर सही करता है। यानी जो उसने पहले 20 प्रश्न अटेम्प्ट किए थे उसके बाद जो शेष प्रश्न बचे हुए थे उन प्रश्नों का वह 1/3 प्रश्न सही कर देता है। तो यदि वह परीक्षा में 50% प्रश्नों का उत्तर सही देता है तो परीक्षा में कुल कितने प्रश्न थे। यानी उसके बाद जो टोटल परीक्षा थी उसमें से वह 50% प्रश्नों के उत्तर सही करके आता है, तो टोटल जो प्रश्न थे वह कितने थे। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि हमारे जो टोटल क्वेश्चन थे वह x हमारे टोटल प्रश्न थे। तो उसने क्या किया कि जो टोटल प्रश्न थे उसके वह 50% प्रश्नों को सही करके आता है, तो परसेंट हटता तो नीचे क्या आता है 100 आता है। यानी जो टोटल प्रश्न थे उसमें से वह 50% सही प्रश्न करके आता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा परसेंट में दिया है, जो हम उसने सही उत्तर दिए वह किस में दिया, परसेंट में दिया है। तो यहाँ पर जो उसके सही उत्तर होंगे वह नंबर्स में या अंकों में हमें लाना पड़ेंगे, जब ही हमारे टोटल प्रश्न निकल के आएंगे। तो दोस्तों उसने सबसे पहले कितने उत्तर सही किए, यानी 15 उत्तर सही कर दिए। उसके बाद उसने क्या किया कि उसमें प्लस करेंगे। उसके बाद क्या किया उसने कि जो उसने 20 प्रश्न अटेम्प्ट करने के बाद जो शेष प्रश्न बचे हुए थे उसमें से 1/3 प्रश्न सही करता है। तो उसने पहले 15 प्रश्न सही कर दिए, तो यह हमारे 15 प्रश्न सही हो गए। उसके बाद वह क्या करेगा कि जो शेष प्रश्न थे यानी बचे हुए प्रश्न थे, तो बचे हुए प्रश्न कितने हो जाएंगे, यानी टोटल प्रश्न कितने थे x थे, तो इसमें से 20 प्रश्न उसने सॉल्व कर दिए। तो उसके बाद अब बचे हुए प्रश्न कितने हो जाएंगे, x - 20 हो जाएंगे। इसमें से वह 1/3 प्रश्न को सही करके आता है, यानी 1/3 प्रश्न को सही करके आता है। तो उसके टोटल यह हमारे जो प्रश्न है वह सही प्रश्न है। यानी यहाँ से जो टोटल प्रश्न है उसके वह सही प्रश्न है और यहाँ पर जो टोटल प्रश्न उसके सही है वह परसेंट में है, यहाँ पर जो टोटल प्रश्न उसके हैं वह अंकों में है। तो दोस्तों इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस 3 का यानी हम क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि यह संख्या प्लस में है और यह संख्या प्लस में है, क्योंकि यह इनको हमें जोड़ना है 15 और ये संख्या को हमें जोड़ के इसके बराबर में लाना है। तो जब हम कोई भी संख्या को जोड़ते हैं और उसके नीचे कोई संख्या दी होती है उसका हम एलसीएम लेते हैं। तो इसके नीचे 3 दिया तो इसके नीचे कितना मान लीजिए 1 दिया, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा। तो इस 1 का भाग हम 3 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। जितनी बार उस संख्या का भाग जाता है तो उसके ऊपर वाली संख्या में उतनी बार उसका गुणा कर देंगे। यानी 1 का भाग 3 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो इस 3 का गुणा हम 15 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। उसके बाद प्लस करेंगे हम, तो इस 3 का भाग 3 में कितनी बार 1 बार जाएगा। तो इस x में हम 1 का गुणा कर देंगे और इस 20 में हम 1 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा x - 20 आ जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। यानी 50 का भाग जब 100 में देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x/2। तो दोस्तों अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यानी इस 3 का गुणा कर देंगे इधर, इस 2 का गुणा कर देंगे इधर। तो जब इस 2 का गुणा इधर होगा तो यह कितना हो जाएगा, यानी 90 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, बराबर इस 3 का इधर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम पर यहाँ पर क्या है कि 2 संख्याएं दी हैं। यानी जब भी यानी एक इक्वेशन में एक समीकरण में 2 संख्याएं दी हैं या 2 x दिया y दिया या 2 संख्या समान दी हुई थी वो है आपस में प्लस माइनस हो जाती हैं। तो यहाँ पर कितना दिया, माइनस दिया, यहाँ पर क्या प्लस है। तो जब प्लस माइनस होता है तो क्या हो जाता है कि संख्या माइनस हो जाती है। तो इस 40 दिया माइनस का, 90 दिया प्लस का, तो 90 में से 40 जाएंगे तो कितना बचेगा, 50 बचेगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों 50 प्लस 2x बराबर कितना 3x है। अब क्या करेंगे हमें, यहाँ पर कितना दिया 2x दिया है, यहाँ पर कितना दिया 3x दिया है।
तो जब हम क्या करेंगे, इस 50 को बराबर करके इस 3x माइनस 2x करेंगे तो यह कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो दोस्तों हमारे टोटल प्रश्न है वह कितने हैं, 50 हमारे जो टोटल प्रश्न हैं। तो दोस्तों हम इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। दूसरा तरीका जो हमारा है वह हम इसको ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। तो ऑप्शन से हम किसको कैसे सॉल्व करेंगे और कुछ ही समय में सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले कि हमारा पहला ऑप्शन कितना दिया, 30 दिया। तो हमारे एग्जाम में यानी टोटल प्रश्न कितने हैं, 30 हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, 30 हमारे टोटल प्रश्न है, उसमें से हम क्या कितने यानी 20 प्रश्नों को पहले अटैम्प्ट कर देते हैं। यानी तो बचे हुए प्रश्न कितने हैं, 10 प्रश्न हमारे कितने हैं, बचे हुए प्रश्न हैं। तो इन 10 बचे हुए प्रश्नों का हम 1/3 प्रश्नों का उत्तर सही देंगे। यानी 3 का जो बचे हुए प्रश्न है उसमें पूरी तरीके से भाग नहीं जाएगा, तो वह ऑप्शन हमारा नहीं होगा। क्योंकि जो हमारा नंबर्स दिया है, टोटल प्रश्न होंगे तो टोटल प्रश्न हमारे एक फिक्स नंबर होगा, यानी वह पॉइंट में नहीं होंगे। तो दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, तो अगर हमारा यह ऑप्शन तो कैंसिल होगा, हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं। यानी बी हमारा 45 दिया, तो 45 में से अगर 20 प्रश्न हुआ पहले अटेम्प्ट कर लेता है तो बचे हुए क्वेश्चन कितने हैं, उसके 25 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो इन 25 का जब 1/3 निकालेगा तो इस 3 का भाग 25 में नहीं जाएगा, तो यह प्रश्न अभी हमारा गलत हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों हम देखेंगे कि सी हमारा कितना दिया, 41 दिया। तो 41 हमारे टोटल प्रश्न है, इसमें से वह 20 प्रश्न सॉल्व कर देता है, तो बचे हुए उसके प्रश्न कितने हैं, 21 प्रश्न बचे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या करेगा, वैसे इसका 1/3 प्रश्न के वो है उत्तर सही कर देगा। तो यहाँ से कितने प्रश्न सही किए, उसने 7 प्रश्न सही कर दिए। यहाँ से कितने प्रश्न सही कर दिए, 7 प्रश्न सही कर दिए दोस्तों। यहाँ से उसने 7 प्रश्न सही किए और पहले उसने 20 में से 15 प्रश्न सही किए, तो उसके टोटल प्रश्न सही कितने हो जाएंगे, टोटल प्रश्न उसके सही 22 उसके टोटल सही प्रश्न हो जाएंगे। तो दोस्तों उसने लास्ट में क्या दिया है कि उसने परीक्षा में 50% प्रश्नों का उत्तर सही दिया है। तो यहाँ पर कितने हमारे 41 प्रश्न टोटल है और जो सही उसने कितने किए, 22 उसने टोटल प्रश्न सही किए। तो यहाँ से दोस्तों ये 22 है, वह 41 का 50% आना चाहिए, यानी वह 41 का आधा आना चाहिए। तो यहाँ पर कितना आया, 22 आया है। तो यह क्वेश्चन भी, यह ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हम देखते हैं, हमारा ऑप्शन लास्ट दिया 50, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। यानी हमारा ऑप्शन कितना दिया, 50 दिया। तो यह 50 में से हमने सबसे पहले 20 क्वेश्चन कर लिए, तो बचे हुए हमारे क्वेश्चन कितने हैं, यानी जो बचे हुए क्वेश्चन है हमारे 30 हैं। तो इस 30 का वह 1/3 प्रश्न सही कर देता है। तो कितने प्रश्न सही करेगा, वह 10 प्रश्न हमारे सही कर देगा। 10 प्रश्न कितने उसने सही कर दिए और उसने पहले कितने प्रश्न सही किए, 15 प्रश्न सही किए। तो उसके टोटल प्रश्न सही कितने हो जाएंगे, यानी 25 उसके टोटल प्रश्न सही हो जाएंगे, जो इसका यानी 50% है। यानी टोटल प्रश्न उसके 50 थे, उसका आधा उसने सही कर दिया, जब भी तो उसका 50% होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही प्रश्न लाता रहूँगा और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट से समझाता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।